remember that old river bank where we'd sit and let the world fade, with a gentle breeze through the willow tree, and the memories that we made. Your laughter danced on the evening air like the fireflies in the night. We kick off our shoes, feeling the cool, dewy grass. In those moments, everything felt right. So let's slow down, let the world spin away in the arms of nature, where our hearts can stay, with the whispering trees and the open skies, finding peace in the simple, where our love never dies. Golden fields stretched as far as the eye. Oh, how we chased the setting sun, the sweet smell of clover, the taste of the wild, in that twilight glow we were young and wild. Assalamualaikum everyone, welcome back to Heavenly Sights by Iffat. I hope you people are doing great, मज़े में होंगे। और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और जैसे कि आम दिन होते हैं वैसे ही आज का दिन स्टार्ट हुआ है। पौधों को पानी देना था और उनके लीव्स जो हैं वो साफ़ करने थे। वैसे तो वंस इन अ वीक इनको आजकल पानी दे रही हूँ, क्योंकि बारिशों का सीज़न है तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी गमले की मिट्टी ड्राई होती है उसी वक्त मैं कोशिश करती हूँ कि पौधों को पानी दें, क्योंकि एक्सेस वाटरिंग भी जो है वो आपके प्लांट्स को ख़राब कर देती है। और मेरे साथ ऐसा हो चुका है, काफ़ी सारे मेरे प्लांट्स जो हैं वो ख़राब हो गए, क्योंकि मेरी हेल्पर जो है वो जब ये साफ़ करती थी ना बालकनीज़ और बाहर मेन डोर, तो वो वहाँ से वो जब धोती थी तो साथ ही पौधों के अंदर भी पानी डाल देती। तो हुआ क्या कि वो पौधे ज़ाहिर है ज़्यादा पानी उनको दे दिया और उनकी रूट्स गल गई और वो सारे पौधे सड़ गए थे। तो बस ये छोटी छोटी केयर्स होती हैं जो कि करनी होती हैं बड़े नुकसान से बचने के लिए। इसी तरह हम अपनी लाइफ में भी डिसीजंस लेते हैं कि ज़िंदगी भी अच्छी गुजरे छोटे छोटे अच्छे फ़ैसलों के साथ। पानी देने के बाद अच्छी तरह से उनको शावर करने के बाद मैंने बनाया था नाश्ता करने के बाद अब बारी आती है जी बर्तन धोने की और किचन साफ़ करने की। और सबसे ज़्यादा टाइम जो है हम किचन में लगाते हैं। नाश्ते के बाद हम बर्तन धोते हैं, उसके बाद काउंटर टॉप साफ़ करते हैं, चूल्हा वगैरह साफ़ होता है, तो पता ही नहीं लगता कि कैसे जो है ना वो आपके 1 से 2 घंटे चले जाते हैं। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, जब मैं किचन में आती हूँ ना तो मेरी एक ही दफ़ा कोशिश होती है कि कितने किचन के जो जितने भी काम है ना वो सारे निपटा दिए जाएं। उसमें आपकी मील प्रेप भी होती है, आज दिन को आपने क्या पकाना है आप डिसाइड कर लेते हो कि वो सब्जियां वगैरह मैं निकाल के रख लेती हूँ। अगर काटने की वाली होती हैं तो उनको मैं काट के रख लेती हूँ।
ताकि मुझे जो है ना दूसरा हमें आजकल चलना पड़ता है जी गैस के शेड्यूल के मुताबिक। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक बड़ा सिलेंडर भी रखा हुआ है, लेकिन उसको मैं उसी सूरत में यूज़ करती हूँ जब मुझे इमरजेंसी होती है। और वैसे मैंने अपने आप को ट्यून इन कर लिया हुआ है गैस के शेड्यूल के मुताबिक और हम लोग इंफ्रारेड प्लेट्स या इंडक्शन प्लेट्स अभी नहीं रख सकते क्योंकि वी डोंट हैव सोलर। जिनके पास सोलर्स हैं वो तो इंफ्रारेड से फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि उनसे बिल बहुत आता है। यूज़ नहीं किया इसलिए पर्सनली आपको इतना नहीं बता सकती। अलबत्ता इंडक्शन का सुना है कि उसमें बिल तो थोड़ा कम ही आता है, लेकिन उस पे आपको स्पेसिफिक यूटेंसिल्स यूज़ करने पड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास यूटेंसिल्स तो हैं, लेकिन मुझे एज सच अभी इंडक्शन की या इंफ्रारेड की ज़रूरत नहीं पड़ी। मे बी इन फ्यूचर अगर मुझे ज़रूरत पड़ गई तो मैं वो फिर देखूँगी, उसके बारे में सोचूंगी। लेकिन जब तक मैं एक अच्छी रिसर्च नहीं कर लेती उसके बारे में, तब तक मेरा कोई इरादा नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इतने ज़्यादा बिल पे कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी गैस के भी। मतलब लोड शेडिंग तो हो रही है, लेकिन बिल्स हमारे उसी तरह आ रहे हैं जिस तरह जो है ना हम 24 घंटे गैस कंज्यूम कर रहे होते हैं। हालांकि मेरी बहुत कोशिश होती है कि कम से कम टाइम में जो है ना वो मैं खाना बना लूँ, और एक वक्त का खाना बना के हम उसको 2 टाइम यूज़ करते हैं। और लेफ़्ट ओवर्स आर अ ब्लेसिंग। मैं तो लेफ़्ट ओवर भी रख लेती हूँ और उनको हम यूज़ कर लेते हैं। स्पेशली मैं क्या करती हूँ कि वीकेंड्स पे, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे देर तक सोए रहते हैं, देर से उठते हैं, तो वो ब्रंच कर लेते हैं। फिर ऐसा सच किसी का शाम में रात में भी मूड नहीं होता, या तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये लोग चले जाते हैं। और आजकल हमारी जो जेन ज़ी है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये रिवाज है कि ये लोग बाहर से फ़ास्ट फूड खाते हैं। तो फिर जो घर में 1 या 2 बंदे होते हैं उनके लिए बहुत एहतमाम करने की मैं ज़रूरत नहीं समझती। जो लेफ़्ट ओवर होते हैं ना, वो उस वक्त एक ब्लेसिंग की तरह लग रहे होते हैं और मैं फिर वही यूज़ कर लेती हूँ। अब यहाँ पे जी बारी आ गई है सब्जियाँ साफ़ करने की, और मेरा आज कोई दिल नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगाऊँ। वैसे तो क्या करती हूँ कि थोड़ी देर वैसे भिंडी भिगो दी थी, क्योंकि मिट्टी इसके अंदर बहुत है। यहाँ तो आपको लग रहा होगा ना कि फ़ौरन फ़ौरन कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर भिगो दिया था। आपको मिट्टी दिखाती हूँ उसके अंदर। तो ये देखें, आपको नज़र आ रही होगी। तो भिगोने से ही होता है कि सारी मिट्टी साफ़ हो जाती है। और वैसे तो भिंडी को जो है ना वो धो के और सुखा के काट के मैं रख देती हूँ। अभी मैंने क्या किया था कि मेरा ये सैलड स्पिनर जो है ना बड़े काम की चीज़ है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप ले लें। क्योंकि धनिया, पुदीना, इस तरह जो सब्जियां, भिंडी हो गई, तुरई हो गई, लीमू, कुछ भी, आप उनको फ़ौरन से ड्राई करके बड़ी सारी बास्केट में फैला के रख दें, और आपके ना किचन में दूसरे काम करने करने तक ना ये इतने अच्छे से ड्राई हो जाती हैं। क्योंकि अभी यहाँ मैं आपको दिखाती थी मैंने क्या किया था। भिंडी को धो के इसके अंदर ड्राई किया, और ये मेरी जो बास्केट है ना इसके अंदर मैंने फैला के रख दिया था। फैला के रख दिया, ऊपर से मेरा जो है ना वो फ़ैन भी ऑन कर दिया था मैंने। और जितनी देर में ये इस तरफ वाले काउंटर टॉप सॉफ्ट होंगे ना, उतनी देर में वो भिंडियाँ ड्राई हो जाएंगी। और चाहें अगर टाइम है तो आप काट के उनको फ्रिज में रख लें, नहीं तो मैं ऐसे ही उनको फ्रिज में रख दूँगी, और जब मैंने बनानी होंगी मैं बना लूँगी। लेकिन ज़्यादातर मैं यही करती हूँ कि भिंडी को काट के और मैं एयर टाइट कंटेनर में डाल के बंद कर देती हूँ, और विद इन अ डे और 2 मैं उसको कुक कर देती हूँ। ज़्यादा लंबे अरसे के लिए मैं नहीं रखती। कुछ थोड़ी बहुत ग्रोसरी की थी। हम गए थे कल जी, स्टॉल्स लगे हुए थे। हम गए थे कहाँ पे, ग्रीन वैली। ग्रीन वैली गए, वहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे। वहाँ से मैंने कुछ बड़े मज़ेदार किस्म की चीज़ें ख़रीदी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और कुछ मेरा ऑयल वगैरह ख़त्म था तो वो मैंने लेके आना था। तो बस साथ साथ ना किचन साफ़ हो रहा है, और साथ साथ मैं अपना मील प्रेप भी कर रही थी, ताकि आराम से जो है ना वो खाना वाना तैयार हो जाए। और आज वैसे क्योंकि फ्राइडे था तो मैंने बनानी थी बिरयानी, और बिरयानी के लिए भी मैंने क्या किया था कि सुबह सवेरे चिकन जो मेरा फ्रीज़ हुआ हुआ था ना, उसको मैंने रात में ही निकाल दिया था, और सुबह सवेरे उसको मैरिनेट करके रख दिया था। मैरिनेशन में मैंने क्या किया, अच्छा मुझे किसी ने बोला था, कल एक कमेंट आया हुआ था कि आप ना रेसिपी भी शेयर किया करें। तो आज तो पूरी रेसिपी नहीं शेयर की, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या किया था।
चिकन जो है वो थॉ हो गया था, उसके अंदर मैंने दही डाला। दही के अंदर मैं पैकेट का बिरयानी मसाला यूज़ करती हूँ, वो मैंने डाल दिया। उसके अंदर मैंने आलू काट के डाल दिए। उसके अंदर मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा आलू बुखारा डालती हूँ, खुश्क आलू बुखारा, वो भी मैंने डाल के रख दिया था। और फिर उसके अंदर डाला जी जिंजर गार्लिक का पेस्ट और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख दिया। वो मैरिनेशन अच्छी हो जाती है। फिर मैंने की प्याज ब्राउन। अच्छा, अपना टाइम आप बचाने के लिए क्या कर सकते हैं कि प्याज भी ब्राउन करके रख सकते हैं। इंशाल्लाह फर्दर किसी व्लॉग में आपके साथ पूरा ये सिस्टम शेयर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया था कि भिंडी ड्राई करने के बाद मैंने कद्दू और तुरई को भी जो है ना, वो सब्ज़ी आ गई थी तो मैंने उनको भी धो के और इसी सैलेड स्पिनर में ड्राई करके रख दिया था ताकि पानी जल्दी ड्राई हो जाए और फ्रिज में चले जाए। देखें अच्छा खासा पानी निकल आया। तो बस ऐसी चीज़ें जो है ना, जो आपके किचन में काम की हैं, आपका वक्त बचाती हैं और एनर्जी भी सेव करती हैं, ऐसी चीज़ें किचन में होनी चाहिए। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी हैं जो कि हमारे किचन में हम खामखा जो है ना वो एड्स वगैरह देख के या दूसरों के व्लॉग देख के ले आते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। और मेरी भी कोशिश यही होती है कि आपके साथ वही चीज़ शेयर किया जाए जो वाकई काम की है। जो वाकई काम की नहीं है उनको आप ना शेयर करें। बेसिकली हमारा गोल क्या होना चाहिए, हम होम मेकर्स का, जो वर्किंग वाइफ्स हैं उनका भी, कि वो चीज़ें हमारे किचन में या घर में हो जो हमारा टाइम और एनर्जी दोनों बचाएं। अच्छा जी, यहाँ पे प्याज मैंने ब्राउन कर ली थी और जो मैरिनेट हुआ हुआ चिकन है वो मैं सारा इसके अंदर डाल दूँगी। आपको नज़र आ रहा होगा टमाटर वगैरह सब कुछ, और वो इसके अंदर हम डाल के और इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे। और साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं जी सॉरी क्या कहते हैं, मैंने साथ आपको देगचा नज़र आ रहा होगा बड़ा सारा, उसके अंदर मैंने पानी बॉईल करने रख दिया हुआ है। और वो पानी जो है बॉईल होगा तो उसके अंदर नमक और चावल डाल के, और मैक्सिमम 1 घंटा लगा होगा मुझे, मतलब बहुत आराम से तसल्ली से अगर काम करें तो। वरना ये जब मैरिनेट हुआ हुआ हो, आप इसको आंच तेज़ करके चिकन को रखें ना, पानी फ़ौरन सूख जाता है तो आपका जो 1 घंटा ना वो आधे घंटे में भी कन्वर्ट हो सकता है। पानी को खूब गर्म करके आप रख लें, उसमें चावल डालें, चावलों को स्ट्रेन करें और इधर से आपका चिकन, मतलब लोग कहते हैं ना बिरयानी बनाना एक बड़ा मुश्किल काम है, मुझे मुश्किल नहीं लगता, फटाफट हो जाता है। साथ साथ मैं जी ये कुछ काउंटर टॉप पे चीज़ें पड़ी हुई थी, मैंने कहा उनको भी समेटते हैं। और ये जी 79th इंडिपेंडेंस डे है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके लिए भी कुछ सेलिब्रेशन थी। बच्चे केक वेक लेके आए थे, वो हमने कट किया था। वो तो खैर रात 12 बजे की बात थी और आज तो दिन का टाइम है अभी। तो खैर ये देखें जी, चावल भी बॉयल हो रहे हैं, इनको स्ट्रेन करेंगे और साथ साथ चिकन भी हो रहा है। आँच अब मैंने यहाँ पे बढ़ा दी थी, थोड़ी तेज़ कर दी थी ताकि अच्छे से पानी सूख जाए। और अब आपको फ़ाइनल शक्ल दिखाती हूँ बिरयानी की। दिस इज़ द फाइनल लुक, क्योंकि बीच में मैंने नमाज़ वगैरह पढ़नी थी जुम्मे की, तो उस वजह से मैंने रिकॉर्डिंग में जो है ना वो कम टाइम लगाया। फिर जी शाम हो गई थी और शाम में हम चले गए थे, ये जब शॉप वो ग्रोसरी करने गए तो वहाँ ये स्टॉल्स लगे हुए थे। और एक बड़ी अच्छी जो मुझे बात लगी ना वहाँ पे, वो ये लगी कि यंग बच्चे और बच्चियाँ थे। और ये बैग बहुत ही, ये पोटली नुमा बैग था और बहुत ही प्यारा था। दो बड़ी प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ थीं जो इस स्टॉल पे बैठी हुई थी अपने फादर के साथ, और ये भी यंग गर्ल्स ने लगाया हुआ था। बड़ी अच्छी चीज़ें थी, तो मैंने कहा चलें जी इनको कैप्चर करते हैं।
हाँ जी, तो बच्चों को जस्ट फॉर देयर मोटिवेशन मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें परचेज़ की थी उन बच्चों के लिए कि वो इनकरेज हों, अच्छा काम कर रहे थे, पैसे की वैल्यू को भी समझते हैं। तो अब आपके साथ वो चीज़ें मैं शेयर करती हूँ जो कि मैंने यहाँ रात को बाहर ला के रख दी थी। और ये छोटे छोटे ना बड़े मज़े के बने हुए थे पॉट्स टाइप से, जो कि मुझे बड़े अच्छे लगे। और मैंने उनको कहा अगर इसमें बड़े भी अवेलेबल कर सकते हैं तो ज़रूर मुझे दीजिएगा, मुझे बड़ा शौक़ है ये चीज़ें लेने का। तो फ़िलहाल तो ये बहुत छोटे छोटे हैं और सॉसेस वगैरह के, चटनियाँ डालने के काम आएंगे। और दीज आर लुकिंग सो प्रिटी, कलर्स भी इतने अच्छे थे। लेकिन एक चीज़ मुझे जो थोड़ा सा मैं हर्ट भी हुई जिससे, कि जो चीज़ डिस्प्ले पे पड़ी हुई थी ना वो बहुत अच्छी थी, उनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन ये क्योंकि उन्होंने पैक करके रखे हुए थे और जब मैं घर लाई ना तो थोड़े से मुझे लगा जैसे इनके लिड्स टेढ़े हैं और इतनी फिनिशिंग नहीं है। जो चीज़ जो डिस्प्ले में थी उसकी फिनिशिंग ही बिल्कुल और थी। तो खैर मे बी उनके साथ भी थोड़ा बहुत, ज़ाहिर है बच्चे थे ना तो उनके साथ ऐसा हो गया हो। तो खैर देखा करें। और मैं अपने बेटे को भी यही कहती कि बहुत केयरफुल रहा करो जब चीज़ें आप ले रहे होते हो, क्योंकि मतलब आफरीन है उन लोगों पे जो ये काम करते हैं। भाई बच्चे अगर हमारे कोई काम कर रहे हैं तो कम से कम उनके साथ ऐसा मत करो। और ये मेरे छोटे बेटे ने लिया था जी, उसको एयरफोर्स के ये जहाज़ वगैरह बड़े पसंद हैं और ये एक मॉडल बना हुआ था और उसने लिया। तो मैंने कहा चलें ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। एक चीज़ और मैंने ख़रीदी थी। अच्छा वहाँ पे बहुत कुछ था, खुस्से वगैरह वो बहुत अच्छे खुस्से थे, लेकिन मुझे और मेरी बेटी को हम साइज़ नहीं मिला। तो खैर हम उनका कार्ड वार्ड लेके आए हैं, उनसे ऑर्डर करेंगे तो फिर आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग और होपफुली आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और मैं मिलूँगी आपसे एक नए दिन और नए व्लॉग में। टिल देन मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये छोटी छोटी सी चीज़ें कैसी लगी जो कि मैंने टाइनी सी शॉपिंग की है। और इट वाज जस्ट फॉर द मोटिवेशन ऑफ यंग ब्लड, क्योंकि हमारे जो जवान हैं, बच्चे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए।